है, हम ये जो स्टोरी है एक, इसमें सबसे पहले इसका जो नेम है संहति कार्य साधिका। मीन्स अगर हमारे अंदर, अगर हमारे में यूनिटी हो तो हमारा कोई भी वर्क क्या है वो हार्ड नहीं रह जाएगा। अगर हमारे अंदर यूनिटी है, अगर हमारे घर में अगर 4 लोग हैं, 4 भाई हैं, अगर यूनिटी है तो क्या होगा, उनको तोड़ना या उनको कुछ नुकसान पहुंचाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर उनमें यूनिटी ना हो तो क्या होता है, अगर चारों भाई अलग अलग हैं तो आप उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, मीन्स का नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि उनमें यूनिटी नहीं है। तो ये जो चैप्टर है उसमें क्या बताया है यूनिटी के बारे में। जैसे हमें स्टोरी सुने हैं कि एक क्या था, एक लकड़हारा था, एक किसान था, उसके 4 बेटे थे। चारों क्या करते थे, बहुत मिल के रहते थे, बहुत प्यार से रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो चारों भाई में मीन्स कुछ ऐसे थोड़ी बहुत बातें हुई, तो क्या हुआ कि वो दोनों अपने में क्या करने लगे, झगड़ा करने लगे। फिर किसी चीज़ को लेके हुआ तो ऐसे क्या हुआ, वो अपने फादर के पास गए। उनके फादर ने सबको एक एक स्टिक दी और बोला उसको तोड़ने के लिए। तो चारों भाई क्या थे, उसको बहुत इजीली क्या कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया, उसको तोड़ दिया। लेकिन जब वही स्टिक उसके फादर ने उसको एक साथ कर दिया और फिर एक एक भाई को तोड़ने के लिए दिया, तो क्या हुआ, वो नहीं तोड़ पाए। क्यों? क्योंकि वो एक साथ, जितनी स्टिक वो 4 थी, चारों अलग थे, तो चारों भाई ने उसको बहुत आसानी से तोड़ दिया। लेकिन वही स्टिक एक साथ हो गई तो चारों में से किसी भाई ने भी उसको नहीं तोड़ पाया। तो यहाँ पे क्या हमें सीख मिलती है कि अगर हमारे अंदर, वहाँ पे क्या हो गया कि वो चारों एक साथ आ गए, राइट। तो उसके फादर ने वहाँ पे क्या सिखाया कि अगर तुम चारों एक साथ हो तो कोई भी वर्क है, चाहे कितना भी हार्ड हो, वो तुम बहुत आसानी से कर पाओगे। लेकिन अगर वही तुम अलग अलग रहोगे तो कुछ भी काम करोगे, कुछ भी वर्क करोगे, उसके लिए तुम्हें बहुत क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी होगी, और हो सकता है लोग तुम्हें नुकसान भी पहुंचाए, राइट। तो ये जो चैप्टर है ये यूनिटी के बारे में बताया है, राइट। तो यहाँ पे हम सीखेंगे ये क्या है, हितोपदेश, जिसको नारायण पंडित ने लिखा था, जो क्या कंपोज हुआ था 9th सेंचुरी में। ओके, तो अभी हम यहाँ जो चैप्टर है उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट है अस्ति गोदावरी तीरे विशाल साल्मली तरु। मीन्स गोदावरी नदी के किनारे एक बड़ा सा क्या था, एक ये था, गोदावरी नदी के किनारे एक बड़ा सा साल्म तरु मीन्स वृक्ष, उसका एक पेड़ था। ओके, विविधेभ्य देशेभ्य समागता बहवः विहगा तत्र रात्रो निवसन्ति। विविधेभ्य मीन्स बहुत से, देशेभ्य मीन्स देश से, देश के, समागता मीन्स आए हुए, बहवः मीन्स बहुत, विहगा मीन्स बर्ड्स, तत्र मीन्स वहाँ, रात्रो मीन्स रात्रि में, निवसन्ति मीन्स रुकते थे। मीन्स वहाँ पे वो जो वृक्ष था, वहाँ पे बहुत देशों से आए हुए जितने बर्ड्स थे, जो पक्षी थे, वहाँ रात्रि में क्या करते थे, निवास करते थे, वहाँ रहते थे, राइट। तेसु लघुपतक नामा वायसः अपि एकतमः अस्ति। तेसु मीन्स उनमें से, लघुपतक नामा, लघुपतक नाम का, उसका नाम क्या है, लघुपतक। ओके, वायसः मीन्स होता है क्रो, कौवा। अपि मीन्स भी, एकतमः मीन्स उनमें से एक, अस्ति मीन्स है, वहाँ पे लघुपतक नाम का एक क्रो भी है, राइट। अथ कदाचित प्रभात काले स वायसः कृतांतम द्वितीयम इव अटंतम व्याधम क्या पश्यत। अथ मीन्स इसके बाद, कदाचित प्रभात काले यानी कि मॉर्निंग टाइम, स मीन्स वह, वायसः मीन्स वो क्रो, कृतांतम द्वितीयम यानी कि हम क्या बोलते हैं फर्स्ट, कृतांतम द्वितीयम यानी कि यमराज के दूसरे,
ओके। इव अटंतम व्याधम पश्यत, यानी कि एक व्याध को, एक बहेलिया को, एक शिकारी को देखता है। राइट, मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ कि वहाँ पे उसके बाद क्या होता है, सुबह के टाइम में वो जो लघुपतक नाम का जो क्रो है वहाँ पे क्या देखता है कि यमराज का दूसरा, यमराज का सेकेंड क्या है, एक शिकारी, यानी कि फर्स्ट तो यमराज है, राइट, लेकिन जो उनकी जान को, जिससे बर्ड्स को जान का खतरा रहता है, वो क्या है, शिकारी वहाँ पे क्या उसने देखा। ओके, तम अवलोक्य सो अचिंतयत, उनका अवलोकन करके ऐसा देख कर वह सोचा, अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम संजाता, न जाने तत् किमन अभिप्रीतम दर्शिष्यति, मीन्स आज सुबह सुबह इसका दर्शन हुआ है। आज मॉर्निंग टाइम में, आज के मॉर्निंग टाइम में, आज के सुबह में मैंने ऐसा चीज देखा, मैंने यमराज को देखा, आज न जाने क्या होगा, मीन्स क्या देखने को मिलेगा, क्या ऐसा अवांछनीय कार्य होगा। ओके, इति विचिंत्य स व्याकुल संजात, ऐसा सोच कर वह क्या हो गया, बहुत दुखी हो गया। राइट, इसके बाद अथ तेन व्याधेन तंडूल कड़ान विकिर्य जालम विस्तीर्णम, उसके बाद वो शिकारी है जहाँ पे क्रो को, लघुपतक नामक क्रो को दिखा है, वो क्या करता है, बहुत चालाकी से तंडुल मीन्स कुछ दाने क्या करता है वहां पे फैला देता है। किस पे, नेट पे, जालम मीन्स नेट पे, नेट के ऊपर पहले क्या करता है, वो नेट डालता है, उसके ऊपर क्या करता है, कुछ दाने फैला देता है। स च वृक्षस्य पृष्ठभागे प्रच्छन्नो भूत्वा अतिष्ठत्, उसके बाद वह जो वृक्ष होता है, जो पेड़ होता है, उसके पिछले भाग में जाके छुप जाता है। राइट, तस्मिनेव काले चित्रग्रीव नामा कपोतराज परिवारेण स गगने व्यसपत, उसी टाइम चित्रग्रीव नाम का जो कबूतरों का राजा है, चित्रग्रीव, वो अपने परिवार के साथ उस मार्ग में, उसी रास्ते में क्या करता है, घूमता है। आप याद रखना, यहाँ पे दो नेम अभी आए, 2 नेम्स। फर्स्ट में लघुपतक नामा, लघुपतक नाम का जो क्रो है, और सेकेंड आया कबूतरों का राजा चित्रग्रीव। ओके, वो अपने फैमिली के साथ वहाँ पे सुबह सुबह का जो टाइम है वहाँ पे घूम रहा होता है। ओके, सह भूमौ विकेडान तंडूल कड़ान दृष्टवा कपोता लुब्धा अभुवन, भूमो मीन्स भूमि पर, विकेडान मीन्स फैले हुए देख कर, तंडूल कड़ाना मीन्स क्या होता है, चावल के दाने, दृष्टवा मीन्स देख कर, कपोता मीन्स जो कबूतर है, लुब्धा मीन्स क्या होते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं, लुब्धा मीन्स लालची। वहां पे जमीन पर चावल के दाने को देखकर जो कबूतर है वो क्या होते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं। ततः स कपोतराजः तंडूल कड़लुब्धान कपुतान अकथयत, ततः मीन तब, स मीन्स वह, कपोतराजा मीन्स कबूतरों का राजा, तंडूल कड़लुब्धान मीन्स कबूतरों से, जो कि क्या करते हैं, कहता है, कबूतरों से कहा, उसको देख कर कबूतरों का राजा उनसे कहा, कुतो अत्र निर्जने वने तंडूल कड़ानाम संभवः, जब दाने जमीन पर चावल के दाने वो देखते हैं तो सारे कबूतर क्या होते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं। तो कबूतरों का जो राजा है मीन्स चित्रग्रीव, वो बोलता है कि इस निर्जन वन में, इस सुनसान जंगल में ये चावल के दाने कैसे पॉसिबल है, हाउ कैन बी पॉसिबल, कैसे पॉसिबल, कैसे संभव हो सकता है। राइट, तो तन्नी रूप्यताम तावत, पहले ये देखना है। राइट, भद्रमिदम न पश्यामि मीन्स जो चावल के दाने हैं आप उसको मत देखो। राइट, आप उस जो चावल के दाने हैं आप उसको मत देखो, तुम सब उसको मत देखो। आप ये सोचो कि ये सुनसान जंगल में चावल के दाने कहाँ से आए, ये कैसे संभव हो सकता है। राइट, अनेन तंडूल कर लोभेन
अस्माकं महदनिष्टमपि भवेतुम अर्हति। राइट, मीन्स ये इतने सारे चावल के दाने देखकर अस्माकम, हमें भी क्या होता है, यहाँ पे दुर्भाग्य से अगर हम यहाँ पे गिर जाते हैं। राइट, यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर हम किसी भी परिस्थिति में अगर हम चावल के दाने को देखकर ग्रीडी होते हैं तो क्या हो सकता है, हम नेट में फंस सकते हैं, हम गिर सकते हैं। आप ग्रीडी ना हो, आप लालची ना हो, आप सोचो कि यहाँ पे ये जो चावल के दाने आए हैं, ये जो सुनसान जंगल है, ये वन है, तो कहाँ से आए हैं। राइट, नेक्स्ट में बोलता है कि अतः सर्वथा अविचारितम कर्मम न कर्तव्य, मीन्स हमेशा हमें बिना विचार किए हुए, बिना सोचे हुए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। राइट, जैसे उसने बोला है सुजीर्ण मनम सुविक्षण सूतः, यानी कि अगर जो भोजन अच्छे से पच गया हो, डाइजेस्ट हो गया हो, अगर हम कुछ भी खा रहे हो और वो डाइजेस्ट ही ना हो तो फिर हमारा खाने का कोई मतलब नहीं। अगर हम कुछ भी खा के अच्छे से पचा ले, वो हमारी सबसे अच्छी मीन्स प्लस पॉइंट है। राइट, तो अच्छे से डाइजेस्ट होना चाहिए। अगर हम कुछ भी खाएं तो अच्छे से डाइजेस्ट हो। सुसीता श्री नृपति सुसेविता, जो राजा मीन्स क्या हो, अच्छे से सेवा करे अपने प्रजा की। राइट, सुचिंत्य चुप्तम सुविचार्यम यत कृतम, यानी कि अगर हमें कोई भी चीज बोलना है, कुछ भी बोलना है तो बिना विचार किए, बिना सोचे नहीं बोलना है। मीन्स अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो उसको 10 बार सोचें कि अगर हम ये चीज बोल रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं तो सामने वाला को कैसा लगेगा। अगर अच्छा है, राइट, क्या पता वो अच्छे से ना ले, अगर मैं अच्छे तरीके से ही बोलूं लेकिन वो उसको अच्छे से ना सोचे। मीन्स अगर हमें कुछ भी बोलना है, कुछ भी करना है तो वो क्या है, बहुत सोच विचार कर। राइट, सो दीर्घ काले अपनी न याति विक्रिया, मीन्स अगर ये जो भी ये चीज नहीं करता, ऐसा नहीं होता है तो वो बहुत लंबा टाइम तक नहीं रहता है। मीन्स जो चित्रग्रीव है उसका ऐसा कहने का रीजन क्या है, वो इसलिए कह रहा है कि हमें बिना सोचे ये जो नेट मीन्स ये चावल के जो दाने हैं उसको हमें नहीं खाना चाहिए, हमें नहीं जाना चाहिए। हो सकता है हम गिर जाएं। राइट, तो एत द्ववचनम श्रुत्वा कश्चित कपोत सदर्प अवदत आह, मीन्स ये वचन सुनकर चित्रग्रीव जब ऐसा बोलता है तो ये सुनकर एक कबूतर जो गर्व से बोलता है, आह मीन्स यह कि मैं मीन्स यह इस तरह कैसे कहा जाता है। राइट, वृद्धानाम वचनम ग्रहाम आपातकाले हरापस्थिते सर्वतत्रैवं विचारेण भोजनेप्य प्रवर्तनम, यानी कि वास्तव में अगर आपदा का समय हो तो हमें क्या करना चाहिए। जो लोग होते हैं, अगर कुछ बूढ़े लोग होते हैं जो एडवाइस देते हैं उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। मीन्स अगर हमारे ऊपर कोई दुख हो और जो ओल्ड एज वाले जो लोग होते हैं अगर हमें एडवाइस देते हैं तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। राइट, सर्वतत्रैव विचारेण भोजने प्य प्रवर्तनम, मीन्स इस प्रकार हर बार सोचकर भोजन खाना भी क्या है, असंभव हो जाएगा। मीन्स जब चित्रग्रीव ऐसा बोलता है, ये समझाता है कि हमें अगर भोजन डाइजेस्ट ना हो, अगर राजा अपनी प्रजा की सेवा ना करे, अगर हम कुछ भी बिना सोचे बोले तो ये सारी चीजें अगर बिना सोचे सब कुछ करे तो वो ज्यादा दिन नहीं रहता है। तो उसपे एक कबूतर बोलता है कि ये सब मीन्स कैसा चीज है। अगर कोई ओल्ड एज वाला आदमी है, अगर वो कहता है कि वो क्या है, अगर हमें हमारे ऊपर कोई दुख है और उस टाइम में अगर वो एडवाइस देता है तो हमें उसको मानना चाहिए। राइट, अगर हर बार हम ऐसा करें कि नहीं, मीन्स वो बोल रहा है कि हमें आपकी बातों को मानना चाहिए क्योंकि आप कबूतरों के राजा हैं और सबसे आप क्या है, ओल्ड एज वाले हैं, तो हमें आपकी बात को मानना चाहिए। लेकिन हर बार आपकी बातों को माने तो हम भोजन कहाँ से खाएंगे, हमें दाने कहाँ से मिलेंगे। राइट, तो उसके बाद बोलता है
संकाभि सर्वमाक्रांत मनम पानम च दुर्लभम प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्या जीवितव्यम कथम नु वा। मीन्स संदेह में क्या है, सब कुछ है। अगर हम संदेह कर रहे हैं तो उसमें सब कुछ आ गया, राइट। भोजन और पानी को जो भी बहुत ये क्या है, अगर हम संदेह करते हैं किसी चीज के ऊपर, अगर हमें शंका होती है तो भोजन और पानी सब कुछ क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा, राइट। प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्या जीवितव्यम कथम नु वा, यानी कि कहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, कि वास्तव में जीवन जीने का तरीका क्या है, हमें क्या करना चाहिए, वहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद तस्य तद्वचनम श्रुत्वा सर्वे कपोताः तत्र जाले उपविशन। मीन्स जब वो कबूतर का राजा उनको समझाया, उसमें से एक कबूतर जब ऐसा बोलता है तो जितने बाकी सारे कबूतर से वो क्या करते हैं, उसकी बातों को सुनकर वहाँ जाल के ऊपर, नेट के ऊपर बैठ जाते हैं। उपविशत मीन्स बैठना। उसके बाद वो क्या करते हैं, सारे कबूतर वो उसके बात को सुनकर सभी क्या करते हैं, नेट पर जाकर बैठ जाते हैं, ओके। अनंतरम ते सर्वे जालेन बद्धा अभवन। उसके बाद जब वो चावल के दाने खा लेते हैं तो उड़ने के लिए वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उसके बाद वो सभी वो नेट में बंध जाते हैं, फंस जाते हैं। अथ जाल बधाते यस्य वचनेन तत्र संपतन तस्य कपोतस्य तिरस्कारम कुर्वन्ति स्म। अपने आप को नेट में बंधे हुए देखकर जिसने ये एडवाइस दिया था, जिस कबूतर ने ये बोला था, उसका क्या करने लगे, बाकी सारे कबूतर जो थे वो मिलकर उसकी निंदा करने लगे, मीन्स उसका उपहास करने लगे, उसको सुनाने लगे, उसको बोलने लगे, राइट। उसके बाद चित्रग्रीवः अवदत् तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रग्रीवः अवदत्। उसका निंदा सुनकर जो कबूतरों का राजा है चित्रग्रीव, वो बोला विपत्त काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, यानी कि मुश्किल में परेशान होना, दुखी होना, घबराना, ये कायर पुरुष का लक्षण होता है। हमें मुश्किल टाइम में परेशान नहीं होना चाहिए, उसको बहुत क्या करना चाहिए, बहुत अच्छे से सोच कर, बहुत आराम से, बहुत आसानी से सोच कर, मीन्स हमें उस पर टाइम देना चाहिए, राइट, कि हमें क्या करना है। वहाँ पे चित्रग्रीव बोलता है कि मुश्किल टाइम में जो भी परेशान होता है वो कायर पुरुष का लक्षण होता है। तदत्र धैर्यम बलम इदानीमेव क्रियता। मगर हमारे अंदर धैर्य हो और बल हो, मीन्स हमें सोचना चाहिए कि क्या करना है, और हमारे अंदर बल हो तो हम कुछ भी क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से कुछ भी कर सकते हैं, राइट। सर्वे एक चिति भूय जाल मदाय उड़ीयताम। उसके बाद क्या करते हैं, सोचने के बाद, ऐसा बोलने के बाद जितने कबूतर से वो सभी क्या करते हैं, जाल को लेकर उड़ जाते हैं एक साथ, क्योंकि चित्रग्रीव ने क्या बोला कि धैर्य हो और बल हो, तो सभी अपना बल लगाते हैं और क्या करते हैं, जाल को लेके उड़ जाते हैं, उसको उड़ा लेते हैं, ओके। उसके बाद यतः अल्पा नाम अपि वस्तु नाम संहति कार्य साधिका। मगर मीन्स हर छोटी छोटी चीजें मिलकर अगर एक हो जाए तो क्या होता है, कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। मैंने क्या इस चैप्टर के पहले समझाया कि अगर कोई भी चीज, अगर एक स्टिक हो, 4 स्टिक हो, अगर उसको साथ में रखा जाए तो उसको तोड़ना मुश्किल है, लेकिन वही स्टिक अगर एक एक करके अलग अलग कर दी जाए तो उसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे वही समझाया है कि हर छोटी छोटी चीजें अगर एक साथ हो जाए तो क्या करना, वो कितना भी मुश्किल वर्क है, कितना भी मुश्किल काम है, वो आसानी से कर सकते हैं। तृणगुण त्वमापने बंध्यते मृत दंतिन। मीन्स उसी प्रकार, जिस प्रकार की एक हाथी को क्या है, हरी घास की एक ब्लेड है, उसे क्या करी, पहाड़ बनाया जा सकती है, राइट। इति विचिन्त्य सर्वे कपोता जाल मदाय उत्पतिता। मीन्स इस प्रकार ऐसा सोचकर सभी कबूतर जाल को लेकर जब उड़ते हैं, ततः स व्याधः तान जाल पहाड़ कान अवलोक्य पश्चात धावती। उसके बाद वो जो व्याध है, जो शिकारी है, वो अपने जाल को देखता है, अपने नेट को देखता है, उसके पीछे दौड़ता है,
राइट। परंतु तान सुदूरम गतान दृष्ट्वा व्याधः प्रतिनिवृत्त, परंतु वो उसकी नजर से क्या हो जाता है, तुरंत बहुत दूर चले जाते हैं। और व्याध जो है, जो शिकारी है, वो क्या करता है, फिर वापस लौट कर आ जाता है। लुब्धकम निवृत्त दृष्ट्वा चित्रग्रीवा औदत, शिकारी जब चला जाता है तो चित्रग्रीव बोलता है, क्या बोला, हिरण्यकम नामकस्य मम मित्रस्य मूषक राजस्य समीपे वयम गच्छामः। हिरण्यक नामस्य मीन्स हिरण्यक नाम का मेरा मित्र जो क्या है, मूषक राज है, हम उसके पास जाएंगे। राइट। स अस्मान बंधनात् मुक्तान करिष्यति, वो क्या करेगा, हमें इस बंधन से क्या करेगा, मुक्ति कर देगा, मुक्त कर देगा। राइट। ततः ते मूषक राज से समीपम समागच्छन्, उसके बाद वो मूषक राज के पास आए, वहां पे वो चूहा उन सब जो नेट में बंधा हुआ था उसको काट देता है, और फिर वो क्या करते हैं, जितने कबूतर से वो स्वतंत्र हो जाते हैं। राइट। तो इस चैप्टर से जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो क्या है कि अगर हमारे अंदर, हमारे में यूनिटी है, हम लोगों में यूनिटी है, तो हम कुछ भी कार्य, कुछ भी वर्क, कुछ भी काम हो वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर हमारे में यूनिटी नहीं है तो वैसे ही जैसे क्या था, ये कबूतर थे, वैसे ही ये कबूतरों का क्या हुआ, यूनिटी हो गई और ये नेट को लेकर उड़ गए। राइट। आभार।